बड़ी खबर कनाडा से है, जहां खतरे में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी है। एनडीपी ने लिबरल पार्टी से समर्थन वापस ले लिया है। खालिस्तानियों के हमदर्द और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है। बात बात पर भारत से तकरार रखने वाले जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस डील से खुद को अलग कर लिया। पड़ी है क्यों? क्योंकि भारत ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की कोशिश की, अपनी सरजमीन से हटके दूसरे की सरजमीन पे जाके एक कैनेडियन शहरी को कत्ल किया। उसके बाद वहां के जब रिएक्शन सामने आया और हमने देखा G20 इजलास पे भी इस मामले को उठाया गया था, फिर वहां के रॉ के एक सीनियर सफारतकार को भी वापस भेजा गया। आप सोचिए, रॉ के सीनियर सफारतकार को, हालांकि रॉ के किसी बंदे का वहां पर काम नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वो अपनी एजेंसी भी वहां से चला रहे हैं। हाँ। उसके बाद रिएक्शन में उन्होंने कनाडा के एक सीनियर सफारतकार को वापस भेजने का कहा। अब ये है कि क्या कहा है जी? अब जी कैनेडियन वजीर आजम पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल भी आपने उनका स्टेटमेंट देखा, वो कहते हैं जी भारतीय हुकूमत इस मामले को संजीदगी से। अब ये है कि क्या कहा है जी? अब जी कैनेडियन वजीर आजम पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल भी आपने उनका स्टेटमेंट देखा, वो कहते हैं जी भारतीय हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले। ये कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा का कत्ल इंतहाई संगीन है। भारतीय हुकूमत मामले को संजीदगी से ले। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने दो टोक बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामले को संजीदगी से देख रहे हैं, शवाहिद पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people accountable. मक्कार चेहरा दुनिया के सामने आश्कार हो रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों का किरदार वाज़ेह हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी हुकूमत कत्ल की इस वारदात में भारत के मुलव्वस होने की तहकीकात कर रही है। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि कनाडा के अंदर कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्वस होना नाकाबिले कबूल है। एक कॉर्नर पे लगता नजर आ रहा है, कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नजर आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना, तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और भारत में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी होगी कि वहाँ पे सिख के हवाले से किलिंग हुई, 2 सिखों का कत्ल हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन वहाँ पे उनके साथ तो बड़ी तादाद में दूसरे कंट्रीज़ खड़े हैं। US उनके साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ खड़ा है, UK उनके साथ खड़ा है, मतलब भारत के साथ खड़ा है। क्या समझते हैं कि उनकी पावर इंटरनेशनल लेवल पे, उनका रिलेशन, उनके जो उनसे लिंक्स हैं इतने ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं? उसकी बुनियाद, उसकी वजह यही है कि वो इस सियासी तौर पर जो है ना, वो इस्तेहकाम का, उनका जो इस्तेहकाम है वो स्टेबल है। अगर बैनुल अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलव्विस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। जब पहला कत्ल हुआ था तब तो लग रहा था शायद इंडिया ने करवाया, लेकिन जब यके बाद धीरे दूसरा कत्ल हुआ है, उससे लग रहा है शायद इसमें दूसरी मुख्तलिफ मुल्क ये जो सियासत है इसमें इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि मेरे सुनने में, जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें यह आया था कि जो G20 हुआ है उसमें कहा, यानी अमेरिकन और उनके सपोर्टर्स थे, उनका कहना यह था कि वहाँ पे रशिया की जो मुखालफत की जाए। कनाडा के ऊपर UK, ऑस्ट्रेलिया या USA का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है। अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही बात है कि सुपर पावर जब वापस गया और उसने जब सोचा तो उसको लगा कि मुझे कनाडा का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो। इंडिया का एक तरह का उन्होंने नथ डालने के लिए या जो अगर उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें जो है जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही है, उन्होंने एक कत्ल जो कराना शुरू किए हैं। तो यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए